हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलियुग 4 युगों में आखिरी युग माना जाता है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। इसकी जानकारी मुख्य रूप से भगवता पुराना, महाभारत और दूसरे पुराणों में मिलती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कलियुग कब शुरू हुआ? परंपरागत मान्यता के अनुसार कलियुग की शुरुआत कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान, देह त्याग के बाद हुई। कई हिंदू गणनाओं के हिसाब से इसकी तिथि 18 फरवरी 3102 BCE मानी जाती है, यानी लगभग 500 प्लस साल पहले। कलियुग कितने समय तक रहेगा? पुराणों के अनुसार कलियुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। अगर शुरुआत 3102 BCE से मानी जाए तो अभी लगभग सिर्फ 200 साल ही बीते हैं। इस हिसाब से कलियुग खत्म होने में अभी बहुत लंबा समय बाकी है, लगभग 4,26,000 प्लस साल। कलियुग में क्या होता है? पुराणों में कलियुग की कुछ पहचान बताई गई है। धर्म और सत्य में कमी, लोभ, क्रोध, मोह का बढ़ना, रिश्तों में स्वार्थ, आयु और शारीरिक शक्ति कम होना, धन को ही सम्मान का आधार मानना। कलियुग का अंत कैसे होगा? मान्यता है कि अंत में कल की अवतार प्रकट होंगे, अधर्म का नाश करेंगे और फिर नया सत्ययुग शुरू होगा। ध्यान रहे, ये धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक रूप से सिद्ध टाइमलाइन नहीं मानी जाती। अगर चाहो तो मैं कलियुग की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक, क्यों शुरू हुआ, क्या क्या होगा, अंत में क्या होगा, भी बता सकता हूँ। कलियुग की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक बताओ। कलियुग की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में समय के चक्र, साइकिल ऑफ टाइम से जुड़ी है। मान्यता है कि सृष्टि बार बार बनती और नष्ट होती है और हर चक्र में 4 युग आते हैं: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। एक युगों का क्रम। सत्ययुग धर्म अपने पूरे 4 पैरों पर खड़ा रहता है: सत्य, तपस्या, दया और शांति का समय। त्रेतायुग धर्म 3 पैरों पर, अच्छाई अभी भी अधिक लेकिन गिरावट शुरू। इसी युग में रामा की कथा जुड़ी है। द्वापर युग धर्म 2 पैरों पर, अच्छाई और बुराई का संतुलन। महाभारत और कृष्ण का समय। कलियुग धर्म केवल 1 पैर पर, सबसे अधिक नैतिक पतन वाला युग। 2 कलियुग शुरू कैसे हुआ? कथा के अनुसार जब कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा किया और लोक से प्रस्थान किया, तब द्वापर युग समाप्त हुआ। उनके जाने के बाद अधर्म को बढ़ने का अवसर मिला और कली, अधर्म, अज्ञान का प्रतीक, पृथ्वी पर प्रभावी हुआ। इसे ही कलियुग की शुरुआत माना गया। पारंपरिक तिथि 3102 BCE। एक कथा में राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र को कली मिलता है। कली राजा से रहने की जगह मांगता है। राजा उसे 4 जगह रहने देता है: जुआ, मदिरा, नशा, अवैध संबंध, वासना, हिंसा, पशु हत्या। फिर कली सोना, लालच में भी प्रवेश कर लेता है। इसका अर्थ है कि जहाँ लोभ, झूठ, हिंसा, व्यसन और वासना बढ़ती है, वहाँ कलियुग का प्रभाव अधिक होता है। 3 कलियुग में क्या क्या होगा? पुराणों, खासकर भगवता पुराना में कई लक्षण बताए गए। सत्य कम होता जाएगा। लोग धन के आधार पर सम्मान पाएंगे। रिश्वत, धोखा, बेईमानी बढ़ेगी। रिश्तों में प्रेम से ज्यादा स्वार्थ होगा। माता पिता का सम्मान घटेगा। गुरु और शिष्य का संबंध कमजोर होगा। राजनेता जनता की सेवा की बजाय स्वार्थ देखेंगे। प्राकृतिक आपदाएं, अकाल, बीमारी बढ़ेंगी। मनुष्य की आयु और शक्ति घटेगी। धर्म बाहरी दिखावे तक सीमित रह सकता है। कहा जाता है कि कलियुग में लोगों का मन बहुत चंचल और तनावग्रस्त रहेगा। 4 कलियुग में मुक्ति का मार्ग।
दिलचस्प बात यह है कि कई ग्रंथ कलयुग को कठिन होने के साथ साथ एक खास अवसर भी मानते हैं। मान्यता है कि इस युग में कठिन तपस्या की जगह है। भगवान का नाम स्मरण, भक्ति, दया, सत्य, अच्छे कर्म से भी आध्यात्मिक प्रगति संभव है। इसलिए कई भक्त मानते हैं कि कठिन युग होने के बावजूद मोक्ष का मार्ग सरल हो सकता है। 5. कलयुग का अंत। जब अधर्म बहुत बढ़ जाएगा और समाज चरम पतन पर पहुंच जाएगा, तब मान्यता है कि कल की अवतार प्रकट होंगे। कथा के अनुसार वे सफेद घोड़े पर आएंगे, हाथ में तलवार होगी, अधर्म और अन्याय का अंत करेंगे। इसके बाद पुराना चक्र समाप्त होगा और फिर नया सत्ययुग शुरू होगा, यानी समय फिर से रीसेट जैसा हो जाएगा। 6. कुल अवधि। पुराणों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष। अब तक लगभग 100 प्लस वर्ष ही बीते हैं। मतलब परंपरागत गणना से अभी इसका अंत बहुत दूर माना जाता है। ध्यान रहे, यह धार्मिक पौराणिक कथा है, इतिहास या विज्ञान की स्थापित टाइमलाइन नहीं। कई लोग आज की दुनिया की समस्याओं को देखकर कहते हैं कलयुग चल रहा है, लेकिन ग्रंथों के हिसाब से असली टाइम स्केल बहुत लंबा है, तो अभी कहानी का शुरुआती हिस्सा ही माना जाएगा।